A very warm welcome to all of you. I am निरुपमा और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं इस बारे में। लेट्स सी कि आप किस तरह की वेडिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी शादी आपकी होने वाली है और उसकी क्या नेचर है। तो एज यू कैन सी देयर आर 3 फाइल्स, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3. So just intuitively whatever number comes in your mind, choose that pile and let's begin the reading. So let's begin with pile number 1. What is the guidance for pile number 1? Okay. So the pile number 1, the first card is King of Swords. This is the first card, and to clarify the energy of King of Swords, the another card is King of Cups, and then the bottom card for this is the Nine of Wands. So let's see intuitively. And guys, I know there are always a specific character of the cards, but with that, whatever intuitively I get, I share with you more than what is depicted precisely the card. तो the King of Swords, what is the energy of King of Swords? King of Swords जब हम देखते हैं तो एक ऐसा ह्यूमन हु इज़ इंटेलिजेंट, जिसका लॉजिकल रीजनिंग है. अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में ही इज़ होल्डिंग सोर्ड, राइट. तो इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ही इज़ वेरी लॉजिकल. उसका लॉजिकल माइंड जो है वो बहुत, रीजनिंग माइंड जो है वो बहुत एक्टिव है. he has power, obviously he is a king, so he has power, he has strength, and he runs his life with his conscious mind. More likely he is very aware of his intelligence, और वो अपनी जो लाइफ है वो एक कॉन्शियस माइंड के साथ रन करता है. इसके साथ ही जो किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, like he can be a very good partner who will always provide, a provider. Again, the Knight of Cups is provider. Means the energy represents that जो भी पर्सन आप अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, या कोई ऐसा माइंड में है आपके जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, तो दैट पर्सन कैन बी अ वेरी गुड पार्टनर हु विल बी अ प्रोवाइडर. उसके पास स्टेटस है, रुपया है, पैसा है, and he'll be very compatible. He's very compatible with you at emotional level also. जो आपकी sexual and physical compatibility है वो भी it's going to be fulfilled, like it's going to be very good. और जो इसलिए जो Knight of Cups और इसकी एनर्जी जब मिलती है, then it is what I am feeling is he is going to be very romantic, and एक जो प्रपोजल है, एक कमिटमेंट वाला प्रपोजल, ही इज़ रेडी टू गिव यू दैट कमिटमेंट. ही इज़ देयर विद द प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही इज़ रेडी फॉर. अगर लेकिन यहाँ अगर हम एक और कार्ड देखें तो ये कार्ड है रेजिस्टेंस, देन सेपरेशन, एंड देन देयर इज़ वन मोर कार्ड विच शोज इज हैव कॉन्फिडेंस. तो ये कार्ड की एनर्जीज क्या बता रही हैं आपको? आप कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपकी कुछ इस तरह की रिलेशनशिप्स रही हैं जहाँ पर आपने सेपरेशन फेस किया है, जहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं मिली है, जहाँ पर आपने बहुत हर्ट एंड पेन इकट्ठा किया है. तो अभी जो स्पिरिट्स हैं वो आपको बोल रही हैं कि आप कॉन्फिडेंस रखिए, हैव कॉन्फिडेंस, एंड जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है उससे बाहर आइए. क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करेंगे इस चीज़ को, तो जो अपॉर्चुनिटी, एक विंडो जो खुल रही है वो बंद हो जाएगी. बिकॉज राइट नाउ यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी नाइस पर्सन. अगर कोई आपको कोई प्रपोजल मिला है या कोई आपकी उसमें है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़
इसके बजाय कि आप डरें और कोई भी डिसीजन जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लें, आप जो है अपनी क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए और इस बार जो ये अपॉर्चुनिटी खुली है इसको ट्रस्ट कीजिए। तो ऑन द होल विद द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स व्हाट आई कैन सी इज दिस और ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी ऑनगोइंग बैटल है। हो सकता है एक रिलेशनशिप, हो सकता है कई बार आप इस स्थिति में आए हैं कि आप तैयार हैं, आप का कोई या तो अफेयर हुआ है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन जैसे ही बात पहुंचती है एक कमिटमेंट की, वो विड्रॉ कर लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस दिस टाइम, बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग यू आपने काफ़ी सारी चाहे बैटल्स जो है वो लड़ी हैं या आप गए हैं ऐसी सिचुएशंस में से, या हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं जो वो ऐसी सिचुएशंस में गए हैं, बट नाउ यू और योर पार्टनर इज स्टैंडिंग विद द लाइक अपने एक कमिटमेंट के साथ, अपनी एक इच्छा शक्ति के साथ, अपनी एक आगे बढ़ने की उसके साथ। तो ये जो टाइम मैं देख रही हूँ, दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, पाइल नंबर 1, इट्स मोर लाइकली ऑफ सोलमेट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जहाँ पर आप जो है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ही फुलफिल्ड फील करेंगे। Your partner is going to be a provider, a good provider, because he has authority, उनके पास authority है, पैसा है, नाम है, fame है, and intellect भी है। So this is kind of a very good opportunity you are facing, you are getting। इसको resist मत कीजिए, हैव ट्रस्ट, और जो आपकी सेपरेशन कॉन्शियसनेस है उसको दूर करने के लिए आप अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू हैव हाउ डू यू लाइक इट, यू कैन लीव इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट पाइल नंबर 2। ओके, सो जो पाइल नंबर 2 है उसके जो कार्ड्स की एनर्जी है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो एनर्जी है, जो मेन कार्ड है इसका 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो गए हैं, या कई बार घर में शादी की बात चल रही है या कोई प्रपोज़ल आया है, तो आपके जो भी प्रपोज़ल आया है उनकी एनर्जी जो है और या हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, आप ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में चल रहे हैं जहां आपकी बातों को नहीं सुना जाता, जहां पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं, जहां पर जो है आप सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना चाहते हैं, आप जो है जो सिचुएशन है वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है, इट्स एनर्जी इज़ मोर टुवर्ड्स एग्रेशन, मोर टुवर्ड्स कन्विक्शन, और जो एक सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत चैलेंजिंग सी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपकी एनर्जी है, या आप ऑलरेडी किसी शादी में हैं, या इस तरह के आपके पास प्रपोजल है, तो ये जो एनर्जी बिल्डअप हो रही है ये बहुत चैलेंजिंग एनर्जी है। बिकॉज अगर हम 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देखें तो ये जो है बहुत ही मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज को दिखाती है, राइट। इट शोज देयर इज अ वार्निंग टू मेक चॉइस बाय, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक चॉइस बाय, कप्स की एनर्जी है, ऑब्वियसली द कप्स की एनर्जी जो है वो मटेरियलिस्टिक गेन्स की एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप जो ये प्रपोजल है आप सिर्फ उसका एक एक्सपेक्ट देखेंगे, तो लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स आर सेइंग। इन दैट केस इट्स कार्ड इज एक्सेसिंग, इट्स फ्लर्ट, एंड द अदर कार्ड इज देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये अगर मैं कार्ड सारे देखूं तो आप हो सकता है उनकी तरफ
उनकी बहुत फ्लर्टेशियस एनर्जी है, बहुत लस्टफुल एनर्जी है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या ये आपकी चाहत है, यू आर एट यू वांट्स टू flirt with somebody, or you wants to have a lustful you are carrying a lustful energy जिसकी वजह से आप इस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या बहुत सारे। और जो एक कार्ड है, यस, अबंडेंस, हाउ वेल कनेक्टेड दीज कार्ड्स आर, क्योंकि आप इस टाइम में देख पा रही हूँ कि आप कनेक्ट हो रहे हैं उनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, चाहे वो फिज़िकल नीड हो, चाहे वो लस्ट आपकी सेक्सुअल डिमांड हो, चाहे वो आपकी रुपया पैसा शोहरत इस चीज़ की डिमांड हो। तो ये जो भी एनर्जी बिल्डअप हो रही है वो एक मटेरियलिस्टिक फिज़िकल एस्पेक्ट की हिसाब से ज़्यादा बिल्डअप हो रही है। अब यहाँ पर एक आपको वार्निंग दी जा रही है, अगर आप ये कार्ड देखें, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। हो सकता है कि आप ये एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आपके घर वाले आपके लिए ये प्रपोजल लाए हैं, या कुछ इस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं। तो आपको अपने हार्ट से पूछना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अट्रैक्ट हो भी रहे हैं तो यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सेस योर इनर नोइंग। आपको अपनी इनर नोइंग के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन में आप एक कार्मिक मैरिज को अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पर बहुत सारी स्ट्रगल होगी, बहुत सारी जो है आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप क्या चाहते हैं आप वो नहीं रख पाएंगे। ये एक बहुत ही एक तरह से होता है ना कि जब हम अगर 3D कॉन्शियसनेस, जिसको हम कार्मिक वेडिंग बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम बाहरी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह इस पाइल की एनर्जी है कि आप बाहरी चीज़ों की तरफ अगर अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे, हो सकता है वो बहुत गुड लुकिंग है, हो सकता है वो बहुत फ्लर्टेशियस हैं, हो सकता है वो बहुत, बिकॉज अबंडेंस है तो वो बहुत आपको गिफ्ट देते हैं, या बहुत अच्छे से आपको हॉलीडेज़ के लिए ले जाते हैं, या समथिंग लाइक दैट, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके मन को पता है, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, और अगर ये फ्यूचर में होने वाला है तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो जस्ट बी केयरफुल व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, बिकॉज दिस पाइल आई एम सीइंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ कार्मिक मैरिज राइट नाउ। और क्वाइट पॉसिबल है कि अगर आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे, अगर आप उसको दबाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बाहर से सब कुछ ठीक है, लेट्स गो विद दैट, तो आपका दिल टूटेगा, यू हैव टू सफ़र। ओके, पाइल नंबर 2, तो जस्ट बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ द डिसीजन यू आर टेकिंग। आप जो भी बाहर दिखाया जा रहा है उसके बेसिस पर डिसीजंस मत लें। एक्सेस योर इनर विजडम, okay, and just see what you want and trust your inner knowing. Otherwise you can face this, because it's going to be total karmic marriage. So let's go with pile number 3. This is pile number 3. Let's see what the spirit says about pile number 3. King of Cups, Hierophant, and wow, that's a beautiful energy, pile number 3, and it's more likely is King of Cups की क्या energy है? एक ऐसा पर्सन जो लॉयल है, एक ऐसा पर्सन जो फेथफुल है, एंड विद द हेरोफेंट इज लाइक हु इज स्पिरिचुअल ऑल्सो, हारमोनियस है, पैशनेट है, अट्रैक्टिव है, एंड अथॉरिटेटिव ऑल्सो, लाइक किंग की एनर्जी है। तो एक ऐसा काउंटर पार्ट, हेरोफेंट हेरोफेंट रिप्रेजेंट्स ही इज अ काउंटर पार्ट ऑफ हाई प्रिस्टेस। तो दिस इज, ये 3 कार्ड देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल है उस either they are in very spiritual, they are attracting very spiritual person, like twin flame marriage. You are either you are in twin flame journey, or you are going to have a
अगर अभी तक नहीं आपको पता चला तो यू विल अट्रैक्ट अ वेरी स्पिरिचुअल पार्टनर फॉर योर सेल्फ हु हैज़ विजडम, who has the authority, who has passion, and who is very, very spiritual. You know, this Hierophant is wearing this crown, which has, you know, the three layers, जिसकी three tiles हैं, three tiers हैं. तो इसमें क्या represent करता है ये? That he runs his life with conscious, unconscious and subconscious mind. ओके ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि he has that knowledge, he has that wisdom. He is not superficial person. He is not a king of materialistic things. He is king of wisdom also. And then another card is celebration. Lots of celebration. So he's a, you know, there is a celebration. गुड अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप. ये ना ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि खूब आपस में सेलिब्रेट करना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी फ्रेंडशिप जहाँ पर वी कोलैबोरेट द रिलेशनशिप, जहाँ एक दूसरे की जो चीज़ें हैं, एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ्स हैं, एक दूसरे की जो पर्सनालिटी है, एक दूसरे को हम इंजॉय करते हैं. वी सेलिब्रेट टुगेदर, वी रीच आउट टू द. So it's all the three cards. They are representing very, very beautiful energy. And let's see what other card says. And the other card has healing family issues. So ये कार्ड भी अगेन जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि ये एक ट्विन फ्लेम मैरिज के कार्ड्स हैं. बिकॉज जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनका ये एक तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करेंगे. तो अभी तक अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो यू शुड लर्न हाउ टू हील योर फैमिली इश्यूज़, हाउ टू हील योर एंसेस्ट्रल लीनिएज एंड हाउ टू हील योर DNA. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर confirmation of these cards that this is a twin flame wedding. And the next card is self-reflection. As I said, in twin flame journey, we do mirror exercise because your partner is yourself, your reflection. Whatever you are, he or she is going to be the same. और ये जो है जैसे जैसे आप खुद को हील करेंगे उनकी भी हीलिंग होगी. So it is a confirmation again that this पाइल, जिसने भी ये पाइल चुनी है, वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या उनकी जो है एक ट्विन फ्लेम वेडिंग होगी. एंड योर guides, your teacher, your angels are also saying go for it. क्योंकि अगर आप डाउट कर रहे हैं, हो सकता है आप उस स्टेज से निकल रहे हो जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है. आप मिल चुके हैं और आपने वो इंटेंस फीलिंग जो है वो फील करी है. एंड द अनदर कार्ड इज़ ब्रेक थ्रू. ओके, सो ब्रेक थ्रू अगेन, लाइक यू विल गो थ्रू इट. यू नो, जैसे एक बटरफ्लाई बनती है एक एग से और पूरी उसकी जो है राउंड साइकिल एक उसको करनी पड़ती है, तो सेम वे you are breaking through all the stages. So go for it and do your mirror exercise. Just see, अगर आप अभी सेपरेशन में हैं या अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है और आपको पता नहीं है कि किस तरह की जर्नी है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक एडवाइस. सो लर्न हाउ टू हील योर सेल्फ, बिकॉज जैसे जैसे आप हील होंगे आपके पार्टनर हील होंगे. तो अभी अनहील्ड स्टेज में हम बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ हमारे सामने होते हैं और हम जो है उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते. तो ट्रस्ट योर जर्नी. दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी. यू हैव अट्रैक्टेड अ ट्विन फ्लेम पार्टनर और अ स्पिरिचुअल पार्टनर ऑफ हाई लेवल. सो यू हैव टू, there is a lots of celebration, lots of togetherness, lots of you will work for the high purposes, and it's a beautiful, beautiful energy. So trust your journey and have fun. So I hope that you like this video and the guidance. Anything you can write in comment, and if you have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel. Thank you very much. Have a lovely weekend.